2 मई 2024 मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल स्थित कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में ग्रीन बिल्डिंग तकनीक इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस की 113वीं गवर्निंग काउंसिल मीटिंग एवं अखिल भारतीय सेमिनार को संबोधित करते हुए कहा कि प्रकृति अनुकूल स्थापत्य हमारी प्राचीन भारतीय परंपरा का मूलाधार है। आज जब कंक्रीट के जंगल बढ़ रहे और प्राकृतिक संसाधन सिमट रहे तब पर्यावरण अनुकूल निर्माण को बढ़ावा देना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वजों ने जल संरक्षण, ऊर्जा संतुलन और प्राकृतिक संसाधनों के सम्मान पर आधारित विकास मॉडल दिया था, जिसे आधुनिक तकनीक के साथ साथ अपनाने की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी प्राचीन ज्ञान को आधुनिक विज्ञान से जोड़ने का कार्य किया। जलगंगा संवर्धन अभियान के माध्यम से कुओं, बावड़ियों और जल संरचनाओं के पुनर्जीवन का कार्य जन भागीदारी से किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास वही है जो प्रकृति के साथ आगे बढ़े। कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे यशस्वी मंत्री पीडब्ल्यूडी श्रीमान राकेश सिंह जी, जिन्होंने अपने विभाग के अंदर सरकारी धनराशि का प्रॉपर उपयोग हो, नवाचार के साथ प्राचीन ज्ञान विज्ञान की तरफ भी पर्याप्त ध्यान देते हुए इन सारे प्रकार के कामों के लिए लगातार लगे हुए ऐसे माननीय मंत्री राकेश सिंह जी का मैं अपनी ओर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आपके माध्यम से देश भर से अलग अलग प्रांतों से विभिन्न अभियंता, सिटी प्लानर्स, नीति निर्माता, आप सबका भी मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मंचस्थ सभी स्वनाम धन्य राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेके पूर्ववर्ती राष्ट्रीय अध्यक्ष तक सभी इस एसोसिएशन के माध्यम से मंच पर विराजमान हमारे पीएस सीवी चक्रवर्ती, पीएस तो सुखवीर सिंह जी है, लेकिन चिन्मय देवनाथ जी, ओपी गोयल जी, आनंद जी, सभी मित्रों का स्वागत, अभिनंदन है। ये एक सुखद संयोग भी है जहां हम बात कर रहे हैं अतीत के काल के। वैसे तो कई सारे उदाहरण हैं, लेकिन ज्ञात इतिहास में भोजपत्र पर समांगण सूत्रधार के माध्यम से हमारे अपने राज्य के ही राजा भोज ने इन सारी बातों को लिपिबद्ध करते हुए, यद्यपि वो ऐसे शासक थे जिनके परमात्मा ने कोई विलक्षण व्यक्तित्व के आधार पर बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने अपने जीवन काल में लागू करके दिखाया है। प्राचीन कई प्रकार की चीज़ों के लिए मैं पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को, आईबीसी को, ग्रीन बिल्डिंग से जुड़े हुए इस महत्वपूर्ण विषय के लिए आपको बधाई देना चाहता हूं कि हाँ, हमारे बीच आज इस बात की आवश्यकता है कि प्रकृति के साथ जीना सीखें, प्रकृति के साथ हम चले। और ये पुरानी वास्तुकला, नगर नियोजन यंत्र, अपन तो वो सारी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सारी हमारी नगर नियोजन की रचनाएं आंखों से दिखाई देती, जिस आधार पर हम अपने प्राचीन विज्ञान को उस तरह से देखते हैं। आज का समय तो इसी बात का है कि हमारे साथ सरकार का पैसा भी सदुपयोग की तरह लगे, उसका हमारे स्वास्थ्य के लिए भी उपयोगी हो, राष्ट्र के लिए भी हो। और खासकर ग्रीन बिल्डिंग कंसेप्ट को लेकर के जब मैं पिछली बार आया था तो मुझे बहुत अच्छा लगा। हमने कहा वाकई इसको जहाँ भी बिल्डिंग बनेगी इस कंसेप्ट को लेकर चलने की जरूरत है। मध्य प्रदेश उसमें आगे बढ़ा है। मैं बधाई देना चाहता हूँ पीडब्ल्यूडी मंत्रालय को और माननीय मंत्री जी को, जिन्होंने इस बात को लेकर आगे। सच में हमारे यहाँ तो बहुत सारी बातें कह सकते हैं, लेकिन ग्रीन बिल्डिंग डिज़ाइन, ऊर्जा दक्षता, जल संरक्षण, सतत निर्माण सामग्री, स्मार्ट अर्बन प्लानिंग, पर्यावरण अनुकूल इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसे कई विषयों को लेकर आप लोग चर्चा करने वाले हैं। जल रचनाओं पे भी हर साल आग्रह के साथ काम करें। इसलिए गुड़ी पड़वा से लेकर के अब गंगा दशमी तो 25 मई की है, लेकिन हमने कहा कि 30 जून तक हर साल 3-4 महीने जल रचनाओं पे काम करें। उसमें प्राचीन जल रचनाएं भी है, नहर, नदी, तालाब, नए कुएं, सब प्रकार के प्रबंधन पर, क्योंकि हमारे सरकार की व्यवस्थाओं के लिए। और मुझे खुशी भी है, इसीलिए अभी देश के अंदर में माननीय मोदी जी के आग्रह पे काम चल रहा है, लेकिन नंबर 1 पे मध्य प्रदेश है जो सबसे तेज गति से काम कर रहा है लगातार। राज्य स्तर पे भी और जिला स्तर पे खंडवा हमारा पूरे देश में फर्स्ट आया, बड़वानी हमारा सेकंड आ रहा है।
इसी प्रकार से मध्य प्रदेश नंबर 1 पे जा रहा है। ऐसे कई कामों में, जैसे हमने विभाग के नाते से आज पीडब्ल्यूडी विभाग ने इस दिशा में अपने कदम बढ़ाया, और अध्यक्ष जी ने सही कहा, इतना बढ़िया गैदरिंग और इतने सारे लोग, तो मुझे लगता है कि अपना कार्यक्रम आपने कहा कि ये हमारे लिए भी गरिमा और गौरव देने वाला है। अध्यक्ष जी, आपका भी अभिनंदन। आज के इस अवसर पर मेरी अपनी ओर से आप सबका अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद।